तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन ऑफ एसएनएस। एस फॉर एसएनएस, एस फॉर स्ट्रेस, मतलब ये जो सिस्टम है स्ट्रेस में काम आता है। और ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि फियर के लिए, फाइट के लिए, फ्लाइट के लिए। मतलब जब कभी हमें डर लगे और भागना हो, लड़ना हो, इमरजेंसी केस में हो हम, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आता है। अब सपोज करो कि तुमने अचानक से लाइन देख लिया, तुम्हारे सामने अचानक लाइन आ गया, तो तुम क्या करोगे? सोचो तुम क्या करोगे। भाई पॉकेट से फ़ोन निकालोगे और एक सेल्फी ले लोगे। अब ज़िंदगी बार बार लाइन तो देखने का मौका देती नहीं है। ऐसा मत करना स्वीटहार्ट, वरना ज़िंदगी भर तुम्हारे अपने जो है ना, वो यही बोलेंगे कि तुम अच्छे आदमी थे। तो फाइनली जो लाइन को देख के क्या लगता है इंसान को? डर। और डर में क्या होता है? पीपल का डायलेशन, और उसी को क्या बोलते हैं? मिडरियासिस। देखो, पीपल बड़ी होगी ताकि तुम अच्छे से पिक्चर को कैप्चर कर पाओ अपनी आंखों में, राइट। अब देखो, डर में गला सबका सूखता है, इसलिए तुम्हारा माउथ क्या हो गया? ड्राई, राइट। क्यों? क्योंकि स्लाइवेशन घट गई। यार देखो, गला सबका सूखता है, फिर माउथ ड्राई कैसे हो गई? देखो, गला कौन सा तुम्हारी जांघों में है? वो भी तो मुंह का ही एक हिस्सा है नीचे की तरफ, और वो भी स्लाइवेशन की वजह से ही गीला होता है। फिर डर में क्या होता है? डर में क्या होता है? तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। वजह क्या है? क्योंकि देखो, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है। तुमको चाहिए बहुत सारा ब्लड जो तुम्हारे पैरों में जाए और तुम आसानी से भाग सको। तो इसकी वजह से हार्ट ने क्या किया? हार्ट रेट बढ़ा दिया। अभी तुम भाग रहे हो, और भागने पे क्या हुआ? क्या चाहिए? ऑक्सीजन डिमांड किया बॉडी ने, तो उस डिमांड को पूरा करेगा तुम्हारा लंग्स। लंग्स क्या करेगा? ब्रोंको डायलेशन, और उसकी वजह से हो जाएगा O2 इंक्रीज। ऐसा कैसे? देखो, ब्रोंक्यूल जब डायलेट होगा तो वहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, और जब ज़्यादा स्पेस होगा तो ज़्यादा O2 वहाँ पर आएगा। अब जब ज़्यादा O2 वहाँ पर आएगा तो तुम्हारे शरीर को भी ज़्यादा O2 मिलेगा, राइट। और चूँकि भागने में एनर्जी चाहिए, तो लीवर ने क्या कर दिया? ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, राइट। तो इतना सब हुआ। अब इतना सब होने के बाद लीवर ने अगले को इन्फॉर्मेशन दिया नीचे वाले ऑर्गन्स को कि जो तुम कर रहे हो, वो कर रहे हो जो भी काम, उसको रोक दो। तो जीआईटी ने क्या कर दिया? अपनी मोटिलिटी को रोक दी, मोटिलिटी घटा दी। क्यों? क्योंकि डाइजेशन नहीं करना, क्योंकि डाइजेशन में एनर्जी लगती है, और एनर्जी हमारा कहाँ चाहिए? हमको भागने में चाहिए। तो देखो, मोटिलिटी घटने से क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन, एक साइड इफेक्ट हो गया ये, राइट। अब देखो, अब भागते भागते तुम यूरिनेट तो करोगे नहीं, राइट। तो यूरिन आउटफ्लो तुम्हारा क्या हो गया? कम हो गया, राइट। ब्लेडर रिलैक्स हो गई और यूरिन आउटफ्लो कम हो गया। अभी क्या चाहिए? तुम्हारा इजुकुलेशन हो गया। कमाल कर रहे हो यार, जब भागते भागते यूरिनेट नहीं कर सकते तो इजुकुलेट क्यों करेंगे? देखो, बाय चांस अगर तुम्हारा सेक्सुअल ऑर्गन इरेक्ट है, तो वहाँ पे ये सिस्टम जो है एसएनएस क्या करवा देगी? इजुकुलेशन करवा देगी। वजह क्या है? देखो, जो सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का, वो बना होता है किससे? स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू से। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम्हारा उस स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड फील होगा तो इरेक्ट होगा, लेकिन ब्लड हमें वहाँ पर नहीं चाहिए अपने सेक्सुअल ऑर्गन में, वो हमारे पैरों में चाहिए, लिम्स में चाहिए, ताकि हम आसानी से भाग सके। तो इसलिए एसएनएस क्या करवा देती है? इजैकुलेशन करवा देती है। तो इस सिस्टम में यही देखना था कि याद रखो, एसएनएस एस फॉर स्ट्रेस में काम आता है। तुम्हारे सामने शेर आ जाता है, और शेर के आने से क्या होता है? तुम्हारा आँख बड़ा हो जाता है, तुम्हारा मुंह सूख जाता है, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तुम्हारा O2 और ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ जाता है, राइट। और भागते भागते यूरिनेट नहीं करोगे तो तुम्हारा यूरिन आउटफ्लो कम हो जाता है, और इजिकुलेशन हो जाता है। और मोटिलिटी और जीआईटी की तो ये समझ है ही तुमको कि जीआईटी डाइजेस्ट वगैरह ये काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है, डाइजेशन वगैरह। तो इसके बाद इसके तो अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं एसएनएस और पैरा एसएनएस के बीच। तो बेसिकली अब आप राइट साइड थोड़ा फोकस करना, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो एसएनएस है ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो यार देखो, पैरासिम्पैथेटिक में हमने क्या बोला था कि P4 क्या होता है? पावरफुल। और पावरफुल आदमी तो किसी को भी मार सकता है, मतलब दिल की धड़कन को रोक सकता है, और बाकी सबको ये क्या करेगा? एक्साइट करेगा। यानी कि पावरफुल आदमी आपके दिल की धड़कन को रोक सकता है, बस इतना याद रखो, क्योंकि वो किसी को भी मार सकता है। तो अब सपोज करो कि वो आदमी पावरफुल था और शेर से बच गया है। तो शेर से बचने के बाद, जो शेर से बचने के लिए जो जो बॉडी में हुआ था, उस सबको नॉर्मल की तरफ जाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आएगा। पहले मिड्रेसिस हुआ था तो अब मायोसिस हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी प्यूपिल एक बार डायलेट हो गई तो वो ज़िंदगी भर डायलेट ही रह जाएगी,
उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक उसको मायोसिस करवा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। देखो मिडरेसिस मायोसिस में कंफ्यूज मत होना, यहाँ डी है, डी फॉर क्या होता है, डायलेशन होता है। अब देखो माउथ तुम्हारी ड्राई हुई थी, अभी वो क्या हो जाएगी, वाटरी हो जाएगी। और हार्ट रेट मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि क्या है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब पी फॉर पावरफुल, और पावरफुल इंसान तो हार्ट को रोक ही देते हैं, तो हार्ट रेट क्या हो गया, कम। याद है ना जब शरीर से भाग रहे थे तो ब्रोंको डायलेशन हुआ था ताकि तुम ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सको, यहाँ होगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब तुमको ग्लूकोज ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि तुम भाग नहीं रहे हो, तो क्या क्या करोगे, स्टोरेज करोगे ग्लाइकोजन का, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को हम ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। अब देखो, अब आदमी बिल्कुल पैरासिम्पथेटिक वाला क्या करता है, वो हमेशा रेस्ट और डाइजेस्ट में फंक्शन करता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि जीआईटी मोटिलिटी बढ़ा देगा, राइट, और तुम यूरिनेट तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। अब ये जो पावरफुल आदमी है वो हमेशा मतलब जॉय में है, खुशी में है, क्योंकि पावरफुल इंसान है। अब यकीनन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम मज़े में हो, दिख रहा, और देखो क्या हो रहा है मज़े में, ठीक है, इरेक्शन, राइट। अब ये रहा तुम्हारा एक छोटा सा फंक्शन, मतलब एक कंपैरिजन है, तुमको तो बस यही याद रखना है कि एसएनएस में शेर आता है और शेर के बाद जो जो होता है वो एसएनएस का काम है, राइट, और पैरासिम्पथेटिक जस्ट उसके रिवर्स कर देता है। और याद रख लेना है बस कि पावरफुल आदमी दिल को रोक देता है, तो बाकी सबको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा।